दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहां मैं डेली बेसिस पे आपके लिए जॉब वैकेंसी वीडियो और जितने भी वीजा, इमिग्रेशन, कोई भी बड़े अपडेट्स यूएई, दुबई, गल्फ रीजन से आते हैं उसकी मैं अपडेट्स और अच्छे से इंफॉर्मेशन और समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सारी चीज़ों की नॉलेज आपके पास रहे। ताकि अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं जॉब सर्च के लिए, या ऑलरेडी आप यूएई में हैं जॉब सर्च कर रहे हैं, या जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो बेटर इन्फॉर्मेशन और अच्छे से आपको नॉलेज हो। तो बात करते हैं आज एक नई जॉब वैकेंसी को लेके। तो जो अभी की जॉब वैकेंसी है वो निकल के आई है लुलु हाइपर मार्केट को लेके। तो लुलु हाइपर मार्केट में जॉब वैकेंसी निकल के आई है, बहुत बड़े लेवल पे आई है। और डिटेल्स में हम बात करेंगे कि कैसे आप अप्लाई करना है, किस नेशनलिटी के लिए, एक पर्टिकुलर नेशनलिटी का नाम दिया है कंपनी ने, और क्या आपकी सैलरी होने वाली है, और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कैसे करना है। तो पहले हम जानते हैं लुलु हाइपर मार्केट होता क्या है। देखिए, लुलु हाइपर मार्केट जैसे हम अपने इंडिया में बिग बाजार देखते हैं, बाजार इंडिया देखते हैं, और बहुत सारे शॉपिंग मॉल टाइप के जिसमें ग्रोसरी भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें मिलती हैं, डेली यूज से भी और लाइफ यूज में भी। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे अपने वहाँ बिग बाजार है, वैसे यहाँ पे लुलु हाइपर मार्केट है, और बहुत जगहों पे है। मतलब यूएई में आपको अगर मैं बताऊं, हर 500 मीटर पे एक लुलु हाइपर मार्केट मिल जाएगा जो रेसिडेंस एरिया है। तो इस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि कितने सारे स्टोर्स हैं उस पे। इसका मैं एक पर्टिकुलर आंकड़ा भी आपको जो स्क्रीनशॉट में है उससे पूरा डिटेल्स में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लुलु हाइपर मार्केट की ओवरऑल हिस्ट्री क्या है और कैसे वर्क करता है, और उसमें अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो अब बात करेंगे कौन सी नेशनलिटी के लोग केवल अप्लाई कर सकते हैं। तो लुलु हाइपर मार्केट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सॉरी है जो इंडिया के अलावा और कहीं से देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होता है। अभी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए और इस बार की अनाउंसमेंट में उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए नहीं है जो यहाँ पे कैंसिल वीजा पे हैं। विजिट वीजा पे हैं तो चलेगा, लेकिन जो लोग कैंसिल वीजा पे हैं उनके लिए नहीं है, जो लोग खुद के वीजा पे हैं उनके लिए नहीं है। तो अभी तो ये चीज़ समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया कि कौन सी नेशनलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। देखिए, इसमें आपकी सैलरी कंपनी में तो ज़्यादा दिखाया है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ और बहुत सारे लोगों का रेफरेंस भी किया हूँ, लेकिन इसमें जो सैलरी दिखाई है कंपनी ने 3500 से दिखाई है, लेकिन मुझको मालूम है 2500 से स्टार्टिंग होती है। अगर आप बहुत लो लेवल ग्रेड में ज्वाइन होते हैं तब भी आपकी सैलरी 2500 स्टार्ट होती है। और कंपनी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टोर पे और कौन से लोकेशन पे आपकी जॉब पोस्टिंग होती है, उस हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि आपको फैसिलिटी क्या देनी है। तो बेसिकली कंपनियां एकोमोडेशन ही देती हैं, आपको रहने का ही देती हैं, खाने का कोई भी कंपनी अभी के समय में नहीं दे रही है। बहुत मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, इन सब लाइन में वर्क करते हैं या हॉस्पिटल में करते हैं, उनको कंपनियां खाने का भी अरेंजमेंट करती हैं। नहीं तो बाकी सारी कंपनियां केवल आपको रहने का ही अरेंजमेंट देती हैं। ओवरऑल ये डिटेल्स था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैं डिस्प्ले पे भी दिखाया हूँ। अब बात करेंगे हम कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, अप्लाई करने का दो बेसिक तरीका है। एक तो आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वॉकिंग इंटरव्यू नहीं है। वॉकिंग इंटरव्यू अवॉइड कर रही हैं कंपनियां, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं, अरेंजमेंट करना पड़ता है और एक पर्सनल बंदे को बैठाना पड़ता है। तो कंपनी ने सीधे कहा, जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, कि आपको मेल करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वेंडर के थ्रू, जो इनके मैन पावर सप्लाई एजेंसियां होती हैं उसके थ्रू, टीसीएस के थ्रू आप आ सकते हैं, और 2-3 कंपनियां हैं। तो मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करना चाहता, तो उनके थ्रू आप आ सकते हैं, लेकिन वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं वीज़ा का, क्योंकि अभी यूएई का
जो रूल्स है वो चेंज हो गया है, आपको एम्प्लॉयमेंट या एंट्री परमिट पे ही आना पड़ेगा। तो जब आप वेंडर के थ्रू आते हैं तो 30 से 40 से 50 हज़ार के आसपास वो लोग चार्ज करते हैं, जो कि लीगल नहीं है, लेकिन उन लोगों का लॉस ना हो इसलिए वो चार्ज करते हैं। तो खैर वो तो अलग की बात है। आप मेल करें कंपनी को, आपके पास 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस अगर है किसी भी मॉल में, सुपरमार्केट में, कस्टमर सर्विस में, और जैसे कस्टमर सर्विस ये भी आ जाता है कि इंश्योरेंस में, मतलब आप कस्टमर को डीलिंग करने में, ऐसा नहीं है कि सुपरमार्केट या मॉल में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी सेक्टर में कस्टमर सर्विस के वर्क में आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल प्लस का, या 2 साल भी चलेगा, 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप मेल करें कंपनी को, अपनी CV दें, एक अच्छा सा ग्रीटिंग लेटर के साथ मेल करें, तो सारी चीज़ें सही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अपने प्रोफाइल को मैच करके ही मेल करें, तभी आपको रिप्लाई आएगा, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ओवरऑल डिटेल्स यही था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई आपका सवाल या सुझाव या कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।